पायलट का जीवन, एक पायलट के अंतर्मन की कहानी। कप्तान प्रकाश भारतीय वायुसेना का एक निपुण और अनुभवी पायलट थे। आसमान में उड़ते हुए उन्हें मानो अपनी पहचान मिलती थी। ऊंचाइयों से धरती को निहारना, बादलों से बातें करना और अत्यंत तीव्र गति में अपने जेट विमान को साधना, ये सब उनके जीवन का प्रमुख अंग था। परंतु आज की उड़ान कुछ अलग थी, कुछ विचित्र, असमंजस में डालने वाली। जैसे ही वो अपने फाइटर जेट को 30,000 फीट की ऊंचाई पर लेकर पहुंचे, उनके हृदय में एक विचित्र अनुभूति समा गई। कॉकपिट में बैठे प्रकाश अचानक भावुक हो गए। रडार पर दृष्टि थी, पर मन कहीं और। उन्हें अतीत में अपना परिवार याद आया। पत्नी माला, जो मुस्कुराकर उन्हें विदा करती, पर भीतर ही भीतर भय से कांपती थी। उनकी 5 साल की बेटी खुशी, जो कहती, पापा जल्दी आना ना। उन्होंने हेडसेट को थोड़ा ढीला किया और गहरी सांस ली। पिछले महीने उनके इष्ट मित्र स्क्वाड्रन लीडर रोहित एक मिशन में शहीद हो गए थे। वो दृश्य आज भी उनके नेत्रों के आगे था। कैसे एक सेकंड का निर्णय जीवन मृत्यु का अंतर बन गया। क्या मैं भी कभी लौट न सकूं तो? ये प्रश्न उनके मस्तिष्क में गूंजा। नीले आकाश की ओर निहारते हुए वे सोच में डूब गए। पायलट बनना उनका जीवन सपना था, लेकिन अब हर उड़ान एक परीक्षा बन चुकी थी। टेक ऑफ से पहले माला की चिंता, खुशी का भोला चेहरा, उनकी माँ की मूक प्रार्थनाएं, ये सब अब बोझ लग रहा था। प्रकाश जानते थे देश सेवा सर्वोच्च है, अपनी वर्दी पर गर्व था, पर वे भी एक पति पिता पुत्र थे। उस दिन की उड़ान में वे अपने अंदर चल रहे द्वंद्व से जूझते रहे। क्या सही कर रहे हैं? क्या परिवार का कर्तव्य भी उतना ही नहीं? तभी रेडियो पर कंट्रोल टावर की प्रसारित आदेश सुनाई दी। कप्तान प्रकाश, आप सुरक्षित जोन में हैं, मिशन पूरा हुआ। उन्होंने नेत्र बंद किए, गहरी सांस ली और धीमे से बोले, कभी कभी सबसे कठिन उड़ान वो होती है जो हृदय के भीतर होती है। वापसी के समय प्रकाश ने निर्णय लिया कि मिशन के बाद अपने सीनियर से पूछेंगे और प्रशिक्षण विभाग में ट्रांसफर की विनती करेंगे, ताकि सेवा भी रहे और परिवार के पास भी रह सकें। क्योंकि वे जान चुके थे, पंख आवश्यक हैं, पर जड़ें भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती।